अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नेक्स्ट सेक्शन में वोट इमरान खान, नून लीग या कोई और? सर जमात इस्लामी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ नहीं? नवाज शरीफ नहीं सर, नवाज शरीफ सर 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। उसने क्या ऐसा मुल्क के लिए किया जो हम उसको वोट? सर मोटरवे की क्या करनी है? मोटरवे को हमने क्या चाटना है उसको? सर आसानी हो गई है सफ़र में बहुत ज़्यादा। चलें आपकी बात ये मान लें तो आसानी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो इकॉनमी है, हाँ। अब साल हो गया, अब तो बताया हुआ है इनको, लेकिन इन्होंने क्या उसका जीडीपी देख लें अब कहाँ चला गया। और साल के अंदर जो जो डिज़ास्टर इन्होंने किया है इकॉनमी के साथ, मेरा ख्याल है नॉट एट ऑल। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे लंदन से? नवाज शरीफ साहब पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मेरा ख्याल है जो हालात अभी हुए हैं गवर्नमेंट जो ग्राउंड बन रहा है उनके लिए मुझे लग रहा है क्या बात है, लेकिन अभी तक साल के अंदर अभी तक उनका, लेकिन अब जो सेनेट में तरमीम हुई है और जो उनके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, मुझे लग रहा है अब शायद वो वापस आ जाए। ठीक है। अच्छा, हालात कैसे थे जब नवाज शरीफ का दौर? सर नवाज शरीफ के दौर में क्या हालात, बस ठीक थे, कोई इतने खास दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी, लेकिन अब इन्होंने ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है उसमें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे हालात कर दिए सर, आवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। सर अभी ये कह रहे हैं कि लेवल फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, हाँ होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? सर लेवल फील्ड मतलब ये है कि इमरान खान को भी आप ज़बरदस्ती अंदर कर दें, उसको भी नाअहल करवा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। तो नवाज शरीफ के बारे में है, नवाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ साहब बस उनका बादशाह आदमी है, वो क्या करें, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुल्क की जो तीसरे 3 दफ़ा नहीं किया उसने चौथी दफ़ा क्या करना है। कहते बहुत मुहब्बे वतन है। सर बहुत मोहब्बत है, देखें ना बाहर मुल्क से बाहर बैठे हैं, इससे ज़्यादा मोहब्बत वतन क्या होंगे कि वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, बीमार हुए हैं और ड्रामेबाजी करके यहाँ से बाहर चले गए हैं, तो ये मैं कहते हैं कि मोहब्बे वतन है। मुंबई वाला, मुंबई क्या वो जो उन्होंने अगेंस्ट, बल्कि वो इतने मोहब्बे वतन है कि वो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में बयान दिया, कौन सा? वही जो ये पाकिस्तान में अटैक करवाया, मुंबई अटैक उन्होंने ये करवाया, और बहुत से बयान आता है, आपको भी पता है, वो आप मीडिया वाले आपको बेहतर पता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या क्या बयान देते रहे। पठानकोट वाक़या जस्ट लाइक हो गया, उसके बाद जिसमें मुजरावाला में उनकी क्या नाम है FIR हुई थी, आपको भी पता है, यहाँ पे आपको पता है ये बस जब पाकिस्तान से बाहर मतलब गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाते हैं, बस वो पावर में आने के लिए आपको तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। एटम बम चलाया, चले आप ये मैं फेवर उनको दे देता हूँ, लेकिन वो भी जो जैसे चला था आपको भी पता है, जमात इस्लामी की काजी हुसैन अहमद थे, प्राम का प्रेशर था, बड़ा मतलब बड़ी चीज़ें थी, लेकिन चलो ये मैं क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दे देता हूँ कि उन्होंने चलाया था। बिजली ठीक करके दी थी सरदारी तौर वाली? सर बिजली ठीक करके दी थी, अब आज का हाल देख लें कितनी लाइट जाती है रात, आपको पता है रात कल रात से यहाँ पे क्या हुआ है, रात को यार 11 बजे से लाइट गई, सुबह 8 बजे आई है। अब आवाम को एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से अब तो लोड शेडिंग, बल्कि सारा कसूर इमरान खान का, उसकी हुकूमत है। इमरान खान का सर इमरान खान का रिस्पॉन्सिबल है 2018 से लेकर 2022 तक, अब 3.5 साल का रिस्पॉन्सिबल तो इमरान खान है अनडाउटेडली, बट प्रॉब्लम ये कि जो सन 80 से लेकर 2022 तक 5-10 साल तक गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ने किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है, वो भी इमरान खान है सर, ये तो फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना, यही कहते हैं ना सर, ये तो बड़ा कुछ कहते हैं, ये तो बड़ा कुछ कहते हैं, इतना नुकसान 50 साल में नहीं हुआ जितना ये 3 साल में कर दिया। सर ये तो फिर अब वो ना मानने वाली बात हुई ना, ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। अब एक पढ़े लिखे आदमी को भी पता है कि किसने सही किया, हालांकि अगर आप ये साल लगाएं तो 3.5 साल बहुत बेहतर है इस साल की निस्बत, बहुत मतलब ये साल में तो इतना इन्होंने बड़ा घर कर दिया आवाम का कि जीना मुश्किल हो गया, आटे का थैला, घी, चीनी, बिजली, इकॉनमी कहाँ पे चली गई, वो इन्फ्लेशन का रेट आप देख लें 33% हो गया, वो पहले इन्फ्लेशन क्या थी और अब इन्फ्लेशन देख ले क्या है, मतलब मेरा नहीं समझ कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया जो कि वो उसको इतनी सज़ा मिली है। तो बहरहाल मैं तो वैसे जमात इस्लामी मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन है। आपका वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं बिलावल, सर बिलावल जो अपना सीधन नहीं सही कर सका वो मुल्क क्या ठीक करेगा, थर का आप देख ले, थर में क्या हालात है, अब कराची का लास्ट ईयर इलेक्शन जो देख लें जो हुआ है, वो मुर्तज़ा अब्बास साहब जो जीते हैं, वो 93 वोट वाला जो थे जमात इस्लामी, और वो हार गया, और वो हार गया, आप अंदाज़ा करें, अस्करियत आपको पता है जिसकी थी वो नहीं आ सका, और एक जो अक़लियत में थे वो आ गए, आपको पता है यहाँ पे बहुत कुछ होता है, सादिक सिंजरानी वाला आपको पता ही होगा, वो वोट जिसके ज़्यादा थे क्या आपको, बल्कि स्पेशली गिलानी वाला और अब्दुल हफीज़ जो सेनेट में इलेक्शन हुए थे, वो आप अंदाज़ा करेंगे वो उनके वोट ज़्यादा थे, वो क्या नाम है, ऐसा सरप्राइज़ मिला। आपको पता है यहाँ पे जो चाहते हैं वही होता है, इनकी गवर्नमेंट है, इनका सारा कुछ है, हम तो आपको पता है भेड़ बकरी हैं, बस इन्होंने जो कहना हमारा हमने वैसे ही चलना है। कब तक रहेंगे भेड़ बकरी? सर जब तक ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये 13 जमातें PDM बराए नाम बैठी हुई है, अब मैं नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तक हैं, अब बंदा इनको क्या कहे, 14,000 वलियों के क्या कहते हैं, क्या मतलब अंबिया के वारिस हैं। कौन वो? हाँ मौलाना फजल। चलो ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन वो अब उनसे भी बंदा, उनको क्या कहते, वो इतनी दफ़ा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट, उनका बेटा वफाक में वज़ीर मवासलात है,
और अभी महंगाई के खिलाफ वो निकले भी नहीं। सर उन्होंने क्यों निकलना, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कौन निकलता है, आपको ही पता। वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेंगे, वो कभी भी नहीं निकलेंगे। लेकिन जब ये जब इमरान खान साहब आएंगे फिर उनकी गैरत जागेगी और फिर सारा वो आज़ादी मार्च और महंगाई मार्च और ये सारा कुछ आपको पता होगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।